दोस्तों, हाल फिलहाल में कतर फीफा वर्ल्ड कप को लेकर विवादों में रहा है। दूसरी तरफ कतर को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। पिचों को गीला रखना और हरा भरा बनाना उसके लिए एक चुनौती भरा काम हो गया है। एक तकनीक की मदद से कतर इस चुनौती से निपट भी रहा है और देश के लोगों को पानी उपलब्ध भी करा रहा है। ये एक ऐसा देश है जहां पानी के नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी रहती है। कतर में समुद्र का किनारा होने के कारण यहाँ पानी उपलब्ध है, लेकिन वो पीने या कपड़े धोने लायक नहीं है। ये इतना ज्यादा खारा है कि इसे सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि कतर में ना तो कोई नदी है और ना ही यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है। यही वजह है कि यहाँ पानी की किल्लत कभी खत्म नहीं होती। ये समय कतर के लिए चुनौती भरा है। वहां भारत की तरह जगह जगह सबमर्सिबल पंप लगाकर पानी नहीं निकाला जाता। कतर में कोई फ्रेश सरफेस वाटर रिसोर्स भी नहीं है। कतर को अपने निवासियों के लिए पानी का जुगाड़ करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कतर लंबे समय से इतनी समझदारी से और इतने उम्दा तरीके से पानी का जुगाड़ कर रहा है कि यहाँ के लोगों को कभी पानी की कमी का एहसास तक नहीं होता। रेगिस्तान, पत्थर, माउंटेन्स और कंकड़ पत्थर, पूरा का पूरा सूखा एक देश है कतर। पीने के पानी का कैसे कर रहा है जुगाड़, जानकर हिल जाएंगे आप। किस टेक्नोलॉजी का करता है इस्तेमाल, कैसे दूर करता है पानी की किल्लत, तो चलिए बताते हैं आपको कतर के पानी की कहानी। दोस्तों, सबसे पहले तरीका डिसैलिनेशन। समंदर के पानी को नमक रहित करने के प्रोसेस को कहते हैं डिसैलिनेशन। इसी प्रोसेस में पानी का खारापन भी दूर किया जाता है। ये प्रोसेस वहां कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। समंदर के जल को ही साफ और शुद्ध करके पाइप्स के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। पूरे कतर में जितना पानी इस्तेमाल होता है उसका 50% सिर्फ इसी प्रोसेस से आता है। वैसे इसका इस्तेमाल लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए कम और म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ज्यादा होता है। दोस्तों, दुबई में डिसैलिनेटेड वाटर का इस्तेमाल हर साल बढ़ता जा रहा है। 2010 में जहां 362 MCM डिसैलिनेटेड वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, 1 MCM यानी 1000 लीटर, के बाद 2015 तक वहां 533 MCM डिसैलिनेटेड एक्स्ट्रा ऐड किया जाने लगा और 2019 में 671 MCS यानी 9 साल में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से पानी का कंजम्पशन लगभग 2 गुना इंक्रीज हो गया। तो देखा आपने, दुबई में बढ़ रही है प्रॉब्लम, उसी तरीके से प्रॉब्लम कतर में भी डिसैलिनेटेड वाटर को इस्तेमाल करने की बढ़ रही है। जैसे जैसे किसी देश जो कि समंदर के किनारे रहता है उसके पास पानी का फ्रेश रिसोर्स नहीं है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है, पानी की जरूरत बढ़ती जाती है। वैसे आपको बता देते हैं कि आज के समय में जनसंख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से बढ़ रही है इंडस्ट्रीज, और यहाँ की इंडस्ट्री में पानी की जरूरत इंसानों की जरूरत से कहीं ज्यादा होती है। कतर समुद्रों से घिरी हुई एक जगह है जहाँ समुद्रों की कमी नहीं है, यहाँ न ही समुद्री पानी की, लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं है। ये बहुत ही खारा होता है। अगर जानवर भी इसे बिना शुद्ध किए पी लेंगे तो उन्हें कुछ ही दिनों में कई बीमारियां लग जाएंगी। इसीलिए यहाँ पानी को शुद्ध करना जरूरी है। कतर इन डिसैलिनेशन प्लांट्स पर खूब पैसा खर्च करता है। ज्यादातर डिसैलिनेशन प्लांट्स में मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन यानी MSF टेक्नोलॉजी यूज होती है। इस टेक्नोलॉजी में कई स्टेजेस होती हैं। पानी को डिस्टिल करने की पहले से ही वाटर को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, उसे स्टीम में बदला जाता है और फिर दोबारा ठंडा करके पानी में बदला जाता है। इस टेक्नोलॉजी में फ्लैश इवोपरेशन किया जाता है और किसी थ्रॉटलिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है। यह प्रोसेस 30 स्टेज में पूरा होता है। इसके अलावा मल्टीपल इफेक्ट डिस्टिलेशन यानी कि MED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। डिसैलिनेशन प्लांट में इसमें भी पानी को स्टीम में बदलकर ही शुद्ध किया जाता है, लेकिन इसमें थ्रॉटलिंग डिवाइस की जरूरत नहीं होती। इसमें केमिकल प्रोसेस से पानी को शुद्ध किया जाता है और यह प्रोसेस लो टेम्परेचर पर किया जाता है, ना कि भाप बनाकर। MED और MFD के अलावा कतर में RO टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी पानी का डिसैलिनेशन किया जाता है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस डिसैलिनेशन। इसमें पानी को समंदर से निकालकर उसमें से इंप्योरिटीज, ऑयल, सीवेज जैसी गंदगी को अलग किया जाता है। फिर जब केवल सॉलिड वाटर बचा रहता है तब उसे रिवर्स ऑस्मोसिस से फिल्टर कर लिया जाता है। दोस्तों, कतर के 3 सबसे एडवांस जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो हैं रास अबू फुंटास B1, रास लफान A, रास लफान B। इसके अलावा वेस्ट वाटर नेटवर्क और ट्रीटमेंट प्लांट से भी कतर अपने देश में पानी का जुगाड़ करता है। इसके लिए कतर में सीवेज सिस्टम से या टैंकर से वेस्ट वाटर को कलेक्ट किया जाता है। जो वेस्ट वाटर सीवेज सिस्टम में कलेक्ट किया जाता है उसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल साफ और पीने लायक पानी बनाया जाता है। जो वेस्ट वाटर टैंकर से कलेक्ट किया जाता है वो समुद्र में या खारे पानी की झील में डिस्चार्ज कर दिया जाता है और फिर जब समुद्र का पानी साफ किया जाता है उसी के साथ ये पानी भी साफ हो जाता है। कतर थोड़े से पानी को भी वेस्ट नहीं होने देता। वेस्ट वाटर कलेक्ट करने के लिए भी कई यूनिट्स हैं और उसे साफ करने के लिए भी अलग से सिस्टम लगाए गए हैं। 2011 तक यहाँ जितना टोटल वेस्ट वाटर कलेक्ट किया जाता था उसका 87% पानी ट्रीट किया जाता था। 2017 तक यहाँ कलेक्ट किए गए टोटल वेस्ट वाटर 98.8% पानी ट्रीट किया जाने लगा। 2019 आते आते तक टोटल कलेक्टेड वेस्ट वाटर का 99.3% पानी ट्रीट किया जाने लगा था। साथ ही 2011 में वेस्ट वाटर कलेक्ट किया जाता था उसकी मात्रा भी 2017 तक 2 गुनी बढ़ गई थी। दोस्तों, इस ट्रीटेड वेस्ट वाटर को एग्रीकल्चर, लैंडस्केपिंग और पार्क्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा कतर में ग्राउंड वाटर भी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। इसे यहाँ क्लाउड शीरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल तरीकों से बारिश करवाई जाती है। ग्राउंड वाटर में 57.7% भागीदारी रेनफॉल रिचार्ज की है। दोस्तों, यहाँ ग्राउंड वाटर को बड़ी ही समझदारी से और बहुत बारीकी से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह कतर के लिए सबसे प्रेशियस है। कतर को फिलहाल अपने देश में पानी में और भी जुगाड़ करने की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत से चैलेंजेस के लिए कतर को तैयार रहना बहुत जरूरी है। कतर में 2010 से 2020 तक परमानेंट रेजिडेंसी पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है और यहाँ की डोमेस्टिक वाटर कंजप्शन भी 2 गुना ज्यादा हो चुकी है। इसलिए अब कतर के सामने बहुत से नए चैलेंजेस आ रहे हैं। वाटर सिक्योरिटीज को लेकर कतर दुनिया के हाईएस्ट डोमेस्टिक कंजप्शन वाले देशों की लिस्ट में बहुत ऊपर है। यहाँ की एस्टिमेटेड वाटर कंजप्शन के बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 450 लीटर पर पर्सन पर डे, यानी कतर में एक इंसान एक दिन में 450 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है, जिसमें कतर में पानी की समस्या यहाँ की मेजर प्रॉब्लम में से एक बन चुकी है। सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन यहाँ के वाटर चैलेंजेस के लिए जिम्मेवार नहीं है, जबकि मैसिव डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन इसमें बराबर के भागीदार है। यहाँ पिछले 2 दशकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर और डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा काम हुआ है, जिसमें इकोनॉमिकली भले ही कतर मजबूत बन गया है, लेकिन पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए कतर में बहुत से और नए प्लांट लगाने पड़ेंगे और वाटर स्टोरेज सिस्टम पर भी काम करना पड़ेगा। आपको बता दें कि 2010 में कतर का हाल इतना बुरा हो गया था कि यहाँ केवल इतना पानी स्टोर था कि अगर इमरजेंसी की स्थिति आ जाए तो सिर्फ 48 घंटे तक ही पानी की आपूर्ति की जा सकती थी। मगर मानना पड़ेगा, कतर ने अपने वाटर मेगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स पर इतनी समझदारी से काम किया कि 2020 के आते तक कतर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया भर के लार्जेस्ट एवर ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज टैंक बनाने के लिए दर्ज हो चुका था। यानी कि किसी भी देश के पास पानी की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कतर के पास है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। दोस्तों, कतर का ये वाटर मैनेजमेंट है तो बड़ा कमाल का, लेकिन इसके साथ ही एक दिक्कत है कि रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन और प्लांट ऑपरेशन के समय कतर ने कभी भी इसके कार्बन इंपोर्ट के बारे में नहीं सोचा। कार्बन एमिशन कितना हुआ इसके बारे में नहीं सोचा। इन प्रोग्राम्स में और कतर के इस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे आगे चलकर कतर के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। फिलहाल इस तरह की परेशानी से निपटने के लिए कतर में ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम भी चल रहा है, जिनमें सोलर से जनरेट हुई एनर्जी के जरिए इनके प्लांट्स को डिसैलिनेशन प्लांट को चलाया जा सकेगा। लेकिन कतर ने जिस स्पीड से अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उस तरह से लगता है कि इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेगा। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी बात है कि देखिए, हमारे देश में ऐसे भी राज्य हैं जिन्हें पंजाब के नाम से पुकारा जाता है। जी हाँ, पंजाब की बात कर रहे हैं। ये पंजाब यानी 5 आबों वाला राज्य। जी हाँ, 5 आब यानी कि नदियां बहती हैं। 5 नदियां। सोचिए ऐसे देश के बारे में जिसके पास नदी ही नहीं है, फ्रेश वाटर रिसोर्स नहीं है, जैसे कतर, दुबई वगैरह। पैसा बहुत है, पानी नहीं है, लेकिन हमारे देश में देखिए गंगा है, महानदी है, एक से एक नदी है हमारे देश के अंदर। इतनी सारी नदियां बहती हुई हमारे देश में, और हम किस तरीके से इसके पानी का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से भारत अपने वेस्ट वाटर का इस्तेमाल करता है, अगर हम भारतवासी सही तरीके से इस्तेमाल करने लगे और भारत का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ऑल ओवर इंडिया का, अगर वो सही तरीके से काम करे, भारत सरकार अगर सही तरीके से काम करे, तो हम अभी भी भारत के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके, और ये भारत को करना बेहद जरूरी है। भारत ने अगर ये किया तो भारत में कभी भी, क्योंकि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के अंदर इतनी सारी नदियां हैं और फ्रेश वाटर रिसर्वॉयर्स हैं, अगर हमने सही तरीके से किया तो भारत में पानी का संकट कभी नहीं आएगा। और जिस तरीके से भविष्यवाणियां की जाती हैं कि आने वाले समय में युद्ध होगा, ना वो टेक्नोलॉजी के लिए होगा, ना पेट्रोल के लिए होगा, ना तेल के लिए होगा, अगर युद्ध होगा तो सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए होगा, क्योंकि धरती से पानी खत्म हो रहा है। यह मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अपने तक सीमित बिल्कुल ना रखें, सभी के साथ जरूर शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, खासकर उन लोगों के साथ जो पानी बहुत वेस्ट करते हैं। गुजारिश है आपसे दोस्तों, धन्यवाद।